सो जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब एक इंसान को एक डिसीजन लेना होता है, तय करना होता है कि पन्ना पलटना है, किताब वहीं पे बंद करनी है। सो ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी हुआ था। जब आज से 3 साल पहले जब मैं जॉब कर रहा था, तो 1.5 साल मैंने जॉब करी। तो जॉब करते करते मुझे एक चीज समझ में आ चुकी थी कि लाइफ में जॉब करते करते मुझे एक चीज समझ में आ चुकी थी कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे मेन चीज प्लेटफॉर्म मैटर करता है कि आने वाले 4 से 5 साल बाद हमारी लाइफ कैसी होने वाली है। तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो उसके बाद किसी रीजन की वजह से मेरी जॉब स्किप हो चुकी थी, मुझे जॉब से क्विट करना पड़ा। तो बोला जाता है कि ऊपर वाला जो करता है हमारे भले के लिए करता है। तो शायद मेरी जॉब नहीं छूटती तो आज मैं आप सभी के सामने भी नहीं होता। तो उस समय मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे पर्सन के साथ जिनका नाम है अजय बिष्ट। एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए उनके लिए। उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया। तो बिजनेस को तो मैंने देख लिया था, बट काफी सारे स्टार्टिंग में मैंने काफी सारे चैलेंजेस को भी फेस किया। उस समय देखो एक ही चीज आती है, जब चारों तरफ से चैलेंजेस आ रहे थे तो एक ही चीज आती है उस टाइम पे, या तो पन्ना पलट दो या तो किताब वही पे बंद कर दो। बट किताब बंद करना तो हमने कभी सीखा नहीं है। तो बट पन्ना पलट दिया, जिसकी वजह से आज मैं आप सभी के सामने खड़ा हूं। मेरा नाम कशिश अरोड़ा है। मैं पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और एज ए मैनेजर अभी मैं वर्क कर रहा हूं। मुझे इस बिजनेस में 3 ईयर का टाइम हो गया। मेरे फैमिली प्रोफेशन, मेरे फादर साहब की शॉप है, मेरे मदर एक हाउसवाइफ है। और जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं एक स्टूडेंट था। 2019 में मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था। लॉकडाउन के टाइम मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। गवर्नमेंट स्कूल में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। 12th तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट उसके बाद क्या होता है, हर एक स्टूडेंट को मतलब चिंता होती है अपने करियर की कि आगे हमें क्या करना है लाइफ में। वैसे ही से मुझे भी थी चिंता अपने करियर की। तो बट स्टार्टिंग से हमारे फैमिली वाले की या हमारे आसपास के लोगों की मेंटेलिटी होती है कि पढ़ना लिखना, डिग्री करनी है और जॉब करनी है। यही हमारे इंडिया में मेंटेलिटी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यही मेंटेलिटी होती। वैसे ही मेरा माइंडसेट भी बन चुका था। बट मेरे स्टार्टिंग में ड्रीम्स बड़े थे कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, है ना। बट मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था आगे बढ़ने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने कुछ करने का सोचा। मैंने स्टडी को वहीं पे छोड़ दिया, स्टडी को स्किप कर दिया। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं स्टडी भी करूंगा, मेरे घर वाले चलो मुझे जैसे तैसे करके इधर उधर से पैसे लेके मुझे पढ़ा भी देंगे। बट मैंने वो चीज सही नहीं समझी, क्योंकि मैं उनको मुसीबत में नहीं डालना चाहता था कि यार मेरे घर वाले ऐसे कर्जे में डूबे, ऐसे फालतू में पैसों में, है ना। तो मैंने वहीं पे सोचा कि मुझे भी पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई को छोड़ना है। देन उसके बाद मैंने अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए कुछ जॉब करनी स्टार्ट करी। जैसे होता है हमारी सिटी में फैक्ट्री होती है, कुछ कंपनी भी बोलते हैं उसको, है ना। वहां पे मैं गया, लगभग 8-9 मंथ मैंने वहां पे जॉब करी। तो 5-6-7 हज़ार वहां पे मिलता था सिर्फ। तो जॉब करते करते मुझे एक चीज समझ में आ चुकी थी कि लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें कामयाब इंसान बनना है, तो जॉब से तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए काम करने के लिए। तो देन मैंने वहां से जॉब को भी क्विट कर दिया, क्योंकि वहां पे मैंने देखा था कि यार मेरी तरह जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल हो रखे हैं, और वो 20-25 हज़ार सिर्फ कमा रहे हैं। तो वहां से मुझे समझ आ चुका था कि यार जो मेरे ड्रीम्स है लाइफ को लेके, वो 20-25-30 हज़ार में तो पूरे नहीं होंगे, है ना। उसके लिए मुझे कुछ अलग प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा, किसी अलग ट्रैक पे जाना पड़ेगा। देन पॉसिबल है कि वहां से मेरे ड्रीम कंप्लीट हो पाए। एंड उसके बाद 2021 13 अगस्त वो दिन था जब मुझे फॉरएवर मिला था। 2021 को 13 अगस्त को मेरी आईडी बन चुकी थी। नेक्स्ट उसके बाद मुझे फॉरएवर मिला। एंड फॉरएवर को देखा समझा। तो
बोला जाता है कि देखो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना करियर बनाने जाओगे ना तो इतना इजीली नहीं होता। मतलब चैलेंज आते हैं जब आप लाइफ में कुछ बड़ा करने जाते हो ना, तो चैलेंज हमेशा आते हैं आपकी लाइफ में, है ना। बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। वैसा ही मुझे भी चैलेंज काफी सारे फेस करने पड़े। और कुछ मन जैसे स्टार्टिंग में पहला चैलेंज आता है हमारा 2cc करने में। मुझे भी 2cc करने में बहुत सारे चैलेंजेस को मैंने फेस किया, है ना, काफी सारी प्रॉब्लम्स आई। बट फिर भी मेरे घर वालों ने जैसा तैसा करके इधर उधर से पैसे उधार लेके मेरा काम शुरू करवाया, है ना। एंड उसके बाद काम शुरू करने से 2cc करने से तो कुछ नहीं हो जाता। देन कुछ मंथ रह के मैंने घर से काम करने का सोचा, घर से काम किया। और 4-5 मंथ हो चुके थे, 2-3-4 मंथ चले चुके थे मुझे घर पे काम करते करते, पर कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उस समय क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोला, क्या क्या चीजें करी, है ना। स्टार्टिंग में काफी सारे चैलेंजेस आए, काफी सारी चीजें फेस करी, है ना। देन बट फिर भी उस समय क्या हुआ था, सर ने मुझे बोला कि तुम उत्तराखंड आ जाओ, है ना, विकास नगर। देन मैंने डिसीजन लिया, अपने घर वालों से पूछा, परमिशन ली, उन्होंने मुझे विकास नगर जाने के लिए परमिशन भी दे दी थी। देन मैं विकास नगर आया। और उसके बाद यहाँ से भी मैंने काफी काम करना स्टार्ट किया, पर यहाँ से भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। 2-4 मंथ मुझे हो चुके थे। मैंने सर को भी बोला, सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, मेरी टीम नहीं बन रही, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि मैंने सीखने के ऊपर फोकस नहीं किया था। क्योंकि मुझे किसी से बात करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। जब मैं 2-4 लोगों से बात करता था तो काफी ज्यादा बोलने में प्रॉब्लम होती थी, है ना, काफी सारी चीजें होती थी। बट आज तो मैं इतने सारे लोगों के बीच बोल पा रहा हूँ इजिली। बट उस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने में टाइम लगा, है ना। तो समथिंग 1-1.5 साल लगा मुझे सुपरवाइजर में। फाइनली 2022 जब मैंने सुपरवाइजर अचीव किया, वो दिन आया। एंड सुपरवाइजर जब मैं बना, उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करनी शुरू करी। देन फिर से बहुत सारे चैलेंजेस को मैंने फेस किया, बहुत सारी नेगेटिविटी। मतलब उस समय ऐसा टाइम था कि सारी टीम मुझे छोड़ के चली गई थी, है ना। उस समय मैं फिर से अकेला रह चुका था बिल्कुल। और काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, काफी सारे चैलेंजेस आए, फिर से सीखना शुरू किया। अजय सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, उन्होंने कहा कोई नहीं यार भाई, मैं साथ हूँ, चिंता मत करो। और उसी हौसले की वजह से मैं फिर से मेहनत करता रहा। देन सुपरवाइजर बना और फिर से काम करना शुरू किया, मेहनत करनी स्टार्ट करी। टीम में कुछ अच्छे लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट किया। देन फाइनली उसके बाद मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव हुआ 2024 में, जनवरी मंथ में। देन उसके बाद ये तो चलो सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब उसके नेक्स्ट मंथ ही मैंने अपना ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल कंप्लीट किया 2 मंथ में 120cc के साथ। और ये वो दिन था जब सबसे ज्यादा खुशी हुई थी मेरे घर वालों को भी, मुझे भी, है ना। तो जो ड्रीम लेके मैं आया था बिजनेस में कि मुझे भी मैनेजर बनना है, और जो आजकल सबका ड्रीम होता है कि फॉरएवर में जो भी ज्वाइन करता है कि मुझे भी मैनेजर बनना है एक दिन, है ना, वैसे ही मेरा था। और जब मैनेजर बना तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, घर वालों को भी, मुझे भी। मैंने तुरंत अपने घर में कॉल किया, है ना, कि मेरा मैनेजर लेवल अचीव हो चुका है, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा था। जो मैंने कभी सोचा था मैं भी कभी मैनेजर बनूंगा, वो चीज भी पॉसिबल हुई 120cc के साथ 2 मंथ में। और ये कुछ वीडियोस है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे स्टार्टिंग टाइम का वीडियो है एएस लेवल का, जब मैंने अकेले रूम लिया था। रूम के सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी, स्टार्टिंग टाइम का वीडियो। ये मेरे स्टार्टिंग टाइम का वीडियो था जब एएस लेवल पे मैंने अकेले ने रूम लिया था, रेंट पे सिंगल रूम लेके मैं रहता था। तो काफी बुरी कंडीशन थी रूम की भी, तो मैंने पीछे बैकग्राउंड भी इसका बना रखा था चार्ट पेपर से। देन ये जो सेकंड वीडियो है, ये स्टार्टिंग से लेके मैनेजर लेवल पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो। तो मुझे दिल्ली में जो हमारा इवेंट होता है, लगभग 20-25 हजार लोगों का इवेंट हुआ था, वहां पे मुझे जाने का मौका मिला। उनके बीच फ्रंट में रिकॉग्नाइजेशन मिली मुझे, मैनेजर किया ना, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और थर्ड वीडियो विवेक सर के थ्रू रिकॉग्नाइजेशन मिली काफी सारे लोगों के।
वो टाइम था जब अपने स्टार्टिंग का। एंड सबसे ज्यादा थैंक्सफुल हूँ मैं अपने मेंटोर मेरे अजय भाई की के लिए। मैं चाहता हूँ यार एक बार खड़े हो कि इनके लिए दिल से क्लैपिंग हो जाए। इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और इनके लिए कुछ लाइनें भी लिखी है, जैसे अंधेरे में आगे बढ़ने के लिए एक रोशनी की जरूरत होती है, वैसी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक मेंटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आज भी इनका दिल से थैंक्सफुल हूँ, इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। नेक्स्ट। तो सबसे ज्यादा थैंक्सफुल हूँ मैं अपने पेरेंट्स का। और ये मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरे लिए भगवान ही हैं। और आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ इन्हीं की वजह से पहुंचा हूँ, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा मतलब ट्रस्ट रहा है ना, विश्वास रहा है। मतलब मैं इनका दिल से थैंक्स करता हूँ, इन्होंने मुझे इतना टाइम दिया। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स को देता हूँ, उनको उनके ऊपर बिलीव नहीं है। बट जब मेरी घर में बात होती थी, जब मैं काम करता था, मेहनत करता था, तो घर पे मेरी डेली बात होती थी मम्मी से। तो मम्मी डेली बोलती थी, आज इनका लड़का आया, वो ये बोल रहा कि उसका भी कुछ नहीं हुआ। कभी किसी ने कान भर दिए कि उसका भी कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे आया था। तो ऐसे ऐसे डेली। बट मेरे घर वालों को मेरे ऊपर विश्वास था कि हमारे बच्चे को कुछ दिख रहा है, इसीलिए वो वहां पे जाके बैठा हुआ है, फालतू में तो नहीं बैठा। तो मैं चाहता हूँ यार खड़े होके मेरे घर वालों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू। सो फाइनली 2024 अगस्त मंथ में मैं 6 फिगर इनकम को क्रॉस कर चुका था। 1 लाख प्लस मेरी इनकम थी। और उसके बाद लाइफस्टाइल में काफी सारे चेंजेस आए। एंड अभी लास्ट मंथ का जो मेरा दिसंबर मंथ का पे आउट था, समथिंग 1,44,000, 1.5 लाख के अराउंड आसपास मेरा पे आउट था। और अभी तक मैं टोटल अर्निंग की बात करूं तो 18 लाख से ज्यादा का मैं प्रॉफिट जनरेट कर चुका हूं बिजनेस के थ्रू। और आप सभी देख सकते हो कितना बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आया। ये सारा कुछ मतलब पॉसिबल हुआ है हमारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप की वजह से, विवेक सर, मेरे मेंटोर अजय सर, उनके ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से। जिस बंदे को मतलब बोलना तक नहीं आता था, दो बंदों के बीच बैठ के उसको शर्म आती थी, उससे बात करने में प्रॉब्लम होती थी, आज वो इतने सारे लोगों के बीच बात कर पा रहा है। ये सारा कुछ